राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता एक किसान थे और घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। राजू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी शिक्षा में कई बाधाएं आती थी। कई बार उसे बिना किताबों के पढ़ाई करनी पड़ती। कभी कभी उसे स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता। राजू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास अच्छे स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए भी उसने हमेशा अपने सपनों को जिंदा रखा। वह जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे कठिन मेहनत करनी होगी। भाग 2, असफलताओं से सबक। राजू ने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिले के लिए परीक्षा दी, लेकिन पहली बार में असफल हो गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ लोगों ने उसे ताने मारे, कुछ ने कहा कि उसकी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल फिर से परीक्षा देने का फैसला किया। इस बार उसने दोगुनी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, खुद से नोट्स बनाए और जहां संभव हुआ मदद ली। जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह सफल हो गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। भाग 3, कठिनाइयों का सामना। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन अब समस्या थी कि वह अपनी फीस कैसे भरे। उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। राजू ने हिम्मत नहीं हारी और पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू कर दी। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में काम करता। कभी कभी उसे खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन उसने अपनी मंजिल को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन एक बड़ी कंपनी के सीईओ कॉलेज में आए और उन्होंने छात्रों से उनकी लाइफ के बारे में पूछा। राजू ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने गरीबी में भी हार नहीं मानी और कैसे वह अपने सपनों की ओर बढ़ रहा है। सीईओ उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राजू को अपनी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका दिया। भाग 4, सफलता की ओर। राजू ने इस अवसर को पूरी मेहनत से पकड़ा। वह हर काम को लगन और ईमानदारी से करता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में उसे कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस बेटे को कभी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, आज वह एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गया था। राजू की यह यात्रा आसान नहीं थी। उसने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने संघर्षों से सीखा और हर चुनौती को अपने लक्ष्य की सीढ़ी बना लिया। भाग 5, प्रेरणा। सपनों को मत छोड़ो। आज राजू एक सफल बिजनेसमैन है। वह गरीब बच्चों की मदद करता है ताकि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर मन में सच्ची लगन और मेहनत करने का जुनून हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी हार मत मानिए। असफलताओं से सीखिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अपने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह अपनी सफलता को दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाएगा। अपनी नौकरी में कुछ साल बिताने के बाद उसने खुद का एक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था। एक अच्छी नौकरी छोड़कर नया व्यवसाय शुरू करना जोखिम भरा था। लोगों ने उसे समझाया कि ऐसा करना मूर्खता होगी, लेकिन राजू जानता था कि असली सफलता वही होती है जब आप अपने दम पर कुछ नया बनाते हैं। उसने अपने अनुभव और सीखी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की, जो उन गरीब बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करती थी जिनके पास संसाधनों की कमी थी। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, पैसे की कमी, निवेशकों का न मिलना, तकनीकी चुनौतियां, लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। उसने दिन रात काम किया, अपने दोस्त और मेंटर से सलाह ली और धीरे धीरे अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया। भाग 7, जब मेहनत रंग लाती है। कुछ ही वर्षों में राजू की कंपनी को देश भर में पहचान मिलने लगी। उसकी पहल ने हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया। अब वे बच्चे जो कभी शिक्षा से वंचित थे, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कर रहे थे और अपने सपनों को पूरा कर रहे थे। राजू की मेहनत को देखते हुए सरकार और कई सामाजिक संगठनों ने भी उसकी मदद की। उसकी कहानी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह मुस्कान थी जो उन बच्चों के चेहरे पर थी जिन्हें उसने शिक्षा दी थी।
असली अर्थ। एक दिन जब राजू अपने गांव वापस गया तो उसने देखा कि वही स्कूल जहां उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी अब भी पुराने हालात में था। उसने बिना देर किए उस स्कूल को पुनर्निर्मित करने और गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का फैसला किया। उसने गांव में एक नई लाइब्रेरी बनवाई, बच्चों को मुफ्त किताबें और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाई। अब गांव के बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे थे क्योंकि उन्होंने राजू की कहानी को करीब से देखा था। राजू को एहसास हुआ कि असली सफलता सिर्फ खुद आगे बढ़ने में नहीं बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने में है। उसने अपनी सफलता को समाज के लिए समर्पित कर दिया और एक ऐसा नाम बना लिया जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। भाग 9, प्रेरणादायक संदेश। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां आएंगी लेकिन उन्हें पार करने का नाम ही जिंदगी है। असफलता सिर्फ एक सबक होती है, हार नहीं। अगर आप सच्ची मेहनत और लगन से काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। असली सफलता तब होती है जब आप अपनी सफलता को दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आज से ही मेहनत शुरू कीजिए। अपने डर को पीछे छोड़िए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। हार मत मानो, जब तक जीत ना जाओ